हेलो एंड वेलकम बैक टू MCQ ज़रा। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिए। क्योंकि इस चैनल पे हम MCQs प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स ऑफ लाइक SSC, JKSP, PSC या और कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दिस चैनल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि इस चैनल पे हम हर रोज़ अपलोड करते हैं वीडियोस ऑन डिफरेंट MCQs लेकर हम आते हैं हर रोज़। बहुत MCQs हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, लाइक हिस्ट्री पे भी MCQs अवेलेबल है, जियोग्राफी पे भी हमने बनाए हैं MCQs। तो हमारी जो सीरीज़ आज चल रही है दैट इज़ MCQs ऑन जनरल साइंस। तो इसमें भी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। तो आज इस सीरीज़ का साइंस, जनरल साइंस का लास्ट टॉपिक और लास्ट वीडियो रहने वाला है दैट इज़ बेस्ट 40 MCQs ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। ये MCQs अगर आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है तो आप ये आराम से कर सकते हैं ये 40 MCQs, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आएंगे। तो जो भी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है तो हर एक चीज़ हमने यहाँ पे इंक्लूड की है इन 40 MCQs में। तो दिस विल बी वेरी गुड फॉर योर रिविजन एज वेल। तो बाकी जगहों पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तो दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी गुड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है। द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स दैट प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड रेगुलेटिंग वेरियस फंक्शंस विद इन द बॉडी। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड सिस्टम होता है, नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड, लिवर भी एक ग्लैंड है। तो बहुत सारे ऐसे ग्लैंड जो हमारे बॉडी में हैं, तो वो किस सिस्टम के अंदर आता है दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। तो इससे पहले भी हमने देखा किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, तो दैट कम अंडर दी एक्सक्रीटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर क्या आता है दैट इज़ हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स। और रेस्पिरेटरी में क्या आता है लंग्स। तो ये थोड़ा रिवीजन था। ऑफन रेफर टू एज बॉडीज केमिकल, याद रखेंगे इनको दूसरा नाम भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉडीज केमिकल मैसेंजर सिस्टम। The endocrine system ensures that our organs and tissue work together harmoniously, allowing us to adapt to the changing conditions and maintain overall health. So these endocrine systems are very important for our health. तो की पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। ग्लैंड्स, अगर आपको कोई बताए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लैंड एंड हार्मोन, तो देखते हैं। द endocrine system consists of several glands including the pituitary gland भी आता है, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज और भी बहुत सारे। तो ये ग्लैंड्स होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। तो वो केमिकल मैसेंजर्स एज यूज़ करते हैं हम, ताकि वो ट्रैवल करते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स जहाँ तक उनको जाना पड़ता है, दैट टारगेट सेल्स या ऑर्गन्स तक। तो ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। रेगुलेटरी होमोस्टेट्स एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है एक ऑर्गेनिज्म को कि वो अपना जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रख सकें। ठीक, तो उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज टू मेंटेन द इंटरनल बैलेंस, बॉडी का बराबर रखते हैं। रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल्स, टेम्परेचर, फ्लूइड बैलेंस, ताकि बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। फीडबैक मैकेनिज्म भी इसमें आता है। हार्मोन्स रिलीज इज टिपिकल कंट्रोल बाय फीडबैक मैकेनिज्म। व्हेन द बॉडी टेक्स अ डेविएशन फ्रॉम इट्स सेट पॉइंट इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ स्पेसिफिक हार्मोन टू रिस्टोर बैलेंस। तो अगर बॉडी को कहीं पे लगे कि कुछ डिफिशिएंसी है तो वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, ताकि वो बैलेंस है वो मेंटेन रख सके। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस में ज़्यादा ये सिक्रीट होते हैं। तो दी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टिश्यूज़ के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस रेस्पॉन्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लाइट फ्राइट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। थायराइड फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी प्रोडक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ये कुछ इंट्रोडक्शन था, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा, तो थोड़ा ये रिवाइज के लिए अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चंस पे, लेकिन पर क्वेश्चन आपको 5 सेकंड्स मिलेंगे। तब तक आप अपनी जगह पे आंसर्स लिखेंगे, फिर एट लास्ट आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने करेक्ट किए इन 40 MCQs में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का MCQ वीडियो, दैट इज़ बेस्ट 40 MCQs ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन इज
इन द ह्यूमन बॉडी विच आर द फॉलोइंग इज डक्टलेस ग्लैंड। आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी में इनमें से जो भी ग्लैंड्स नीचे दिए हैं ऑप्शंस में, इनमें से डक्टलेस ग्लैंड कौन होता है ह्यूमन बॉडी में। तो क्वेश्चन समझ आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ऑप्शंस पढ़ता हूँ मैं। ऑप्शन ए इज़ लिवर, ऑप्शन बी इज़ स्वेट ग्लैंड, सी इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड डी ऑप्शन इज़ किडनीज। तो बताइए कि डक्टलेस ग्लैंड इन चारों में से कौन सा है। तो जल्दी से कोड कीजिए इसका आंसर। 5 सेकंड से आपके पास सोच समझ के इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, तो देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। याद रखेंगे डक्टलेस ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन होता है। तो क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, बी इज थायराइड ग्लैंड, सी ऑप्शन इज पैनक्रियाज ग्लैंड एंड लास्ट ऑप्शन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बताइए इनमें से स्मॉलेस्ट बहुत ही छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन होता है हमारी बॉडी में, ए बी सी या डी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कोड कीजिए। 5 सेकंड से आपके पास वही समझ के। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी acts both as endocrine gland as well as an exocrine gland। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आया है बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड है जो काम करता है एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इनमें से कौन है। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी लैक्रिमल ग्लैंड, ऑप्शन सी पेनक्रियाज एंड लास्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे थायराइड। तो बताइए एड्रिनल, लैक्रिमल, पेनक्रियाज या थायराइड, ए बी सी या डी। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जल्दी से कोड कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेनक्रियाज। याद रखेंगे पेनक्रियाज एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन दिया है कॉर्पस ल्यूटम इज ए मास ऑफ सेल्स फाउंड इन। कॉर्पस ल्यूटम जो होता है इसमें बहुत सारी सेल्स आते हैं। तो ये बॉडी में किस जगह पे पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी इज ओवरी, सी इज पेनक्रियाज एंड लास्ट ऑप्शन दिया है स्प्लीन। तो बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए बी सी या डी। कॉर्पस ल्यूटम आपको बताना है। जल्दी से बताइए। 5 सेकंड से आपके पास सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओवरी। तो कॉर्पस ल्यूटम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन ओवरीज। क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन इज Which one of the following cells secrete androgen hormone in human beings? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन हार्मोन्स को। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक बार फिर। कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो सिक्रीट करती हैं एंड्रोजन हार्मोन्स हमारी बॉडी में। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए सर्टोली सेल्स, ऑप्शन बी सेल ऑफ लेडिंग, ऑप्शन सी जर्मिनल सेल्स एंड लास्ट ऑप्शन दिया है मिक्स सेल्स। तो बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए बी सी या डी। जल्दी से कोड कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पढ़ा होगा आपने, तो जल्दी से बताइए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेल्स ऑफ लेडिंग। याद रखेंगे सेल्स ऑफ लेडिंग सिक्रेट करते हैं एंड्रोजन हार्मोन्स को।
क्वेश्चन 6th क्वेश्चन इज विच हार्मोन कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा किडनीज का जो फंक्शन है दैट इज़ इट फिल्ट्रेशन में काम करते हैं ये। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कंट्रोल करता है क्वांटिटी किसकी, यूरिन की क्वांटिटी को जो किडनी से निकलता है। तो उसकी क्वांटिटी को कौन कंट्रोल करता है, कौन सा हार्मोन, तो वही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए इज TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी इज ACTH, C इज FSH, D इज ADH। तो बताइए TCH, ACTH, FCH, FSH या ADH, A B C या D, जल्दी से कोड कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 5 सेकंड से आपके पास। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर कोड किया होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज ADH। तो क्वांटिटी ऑफ यूरिन को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, ADH। क्वेश्चन 7th क्वेश्चन दिया है व्हाट वुड हैपन इफ द पैनक्रियाज इज डिफेक्टिव। आपको बताना है अगर पैनक्रियाज किसी बॉडी में, किसी ह्यूमन में डिफेक्टिव है, दैट इज इट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो उसमें क्या होगा, डाइजेशन विल नॉट टेक प्रॉपरली, क्या डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगी, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन आर नॉट फॉर्मड, क्या इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, ब्लड फॉर्मेशन विल स्टॉप या ब्लड फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी, ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, क्या ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, A B C या D। 5 सेकंड से आपके पास सोच समझ के इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे चाहिए, जल्दी से कोड कीजिए अपनी जगह पे। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन आर नॉट फॉर्मड। तो अगर किसी बॉडी में डिफेक्टिव पैनक्रियाज है तो उस बॉडी में इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स पैनक्रियाज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें क्या, डाइजेस्टिव जूसेस। तो क्वेश्चन समझ आया होगा, हार्मोन का नाम बताना है। ऑप्शन इज आपके पास, ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन। क्वेश्चन दिया है आप उस हार्मोन का नाम बताना है, इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को ताकि वो किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन डाइजेस्टिव जूसेस। ऑप्शन इज आपके पास, ऑप्शन ए रेनिन, बी ऑप्शन इज ट्रिप्सिन, सी इज सिक्रेटिन, डी इज पेप्सिन। तो बताइए A B C या D। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आपने, सोच समझ के इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी दैट इज सिक्रेटिन। क्वेश्चन 9th क्वेश्चन दिया है इंसुलिन क्या है, फैट है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है। तो बताइए क्या है इंसुलिन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, A B C या D। वेरी इजी क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसी भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो बताइए 5 सेकंड आपके पास, आराम से कोड कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज प्रोटीन। तो इंसुलिन क्या है, प्रोटीन। इंसुलिन हार्मोन क्या है, ग्लाइकोलिपिड, फैटी एसिड, पेप्टाइड, स्टीरॉल। बताइए स्टीरॉल, पेप्टाइड, फैटी एसिड, ग्लाइकोपिड। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, A B C या D। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज पेप्टाइड। क्वेश्चन 11th क्वेश्चन इज इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस,
ऑप्शन बी इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी इज थायराइड ग्लैंड एंड लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन इज एड्रिनल ग्लैंड। तो बताइए इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है? तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो याद रखेंगे इंसुलिन कहाँ से कौन प्रोड्यूस करता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है द ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन। तो इससे पहले था कि कौन सा ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करता है, दैट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब आपको बताना है कि किस जगह पे ये प्रोड्यूस होता है, उस ऑर्गन का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए ग्लैंड, ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी पेनक्रियाज, ऑप्शन सी किडनी एंड लास्ट ऑप्शन इज पिट्यूटरी। तो बताइए कहाँ किस जगह पे ये प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन टिपिकल है लेकिन लास्ट पे देखेंगे इज प्रोड्यूस्ड इन। तो क्वेश्चन एग्जाम में एक दो बार पढ़ना ज़रूरी है ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, तो फिर आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा। तो बताइए ए बी सी या डी। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेनक्रियाज। तो याद रखेंगे पेनक्रियाज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन। तो इंसुलिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? कभी कभार ये भी आता है कि इंसुलिन में मेटल होता है या नहीं होता है। हाँ मेटल होता है, तो कौन सा मेटल होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए टीन का सिंबल क्या है? SN। ऑप्शन बी कॉपर Cu, ऑप्शन सी जिंक Zn एंड लास्ट ऑप्शन एल्युमिनियम दैट इज Al। तो बताइए ए बी सी या डी क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए, टिपिकल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी दैट इज जिंक। याद रखेंगे इंसुलिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? जिंक मेटल। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन इज हगिंग एंड किसिंग ऑफ मदर टू हर बेबी इनिशिएट्स विच आर द फॉलोइंग हार्मोन्स फॉर सिक्रीशन। तो हग और किस जब माँ करती है अपने बेबी को, तो उससे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी इज नॉर एड्रेलिन, ऑप्शन सी इज फॉलिकुलर हार्मोन्स एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑक्सीटोसिन। तो बताइए ए बी सी या डी क्या हो सकता है आंसर इसका। क्वेश्चन समझना ज़रूरी है तब आंसर करेक्ट दे सकते हो। तो जल्दी से बताइए, 5 सेकंड्स आपके पास। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑक्सीटोसिन। याद रखेंगे ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो प्रोटीन नहीं है। नॉट ए प्रोटीन, प्रोटीन कौन नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए केराटिन, ऑप्शन बी फाइब्रियन, ऑप्शन सी इज ऑक्सीटोसिन, लास्ट ऑप्शन इज कैलोजिन। तो बताइए प्रोटीन कौन है इनमें से नहीं है? तो ए बी सी या डी। जल्दी से कोड कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लग रहा है आपको। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी दैट ऑप्शन नंबर सी दैट इज ऑक्सीटोसिन। क्योंकि हमने ऊपर देखा ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, तो यहाँ पे प्रोटीन की बात की गई थी। कैलोजिन भी प्रोटीन है, फाइब्रियन भी प्रोटीन है एंड केराटिन भी प्रोटीन है। क्वेश्चन 16 क्वेश्चन इज विच ग्लैंड सिक्रेट्स द मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन। याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है? मिल्क इजेक्शन हार्मोन। उसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक मिल्क इजेक्शन हार्मोन है।
कौन सा ग्लैंड वो सिक्रेट करता है, यही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी इज़ पैराथायराइड ग्लैंड एंड लास्ट ऑप्शन दिया है एड्रिनल ग्लैंड। तो बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर। मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है, ए बी सी या डी। जल्दी से लिखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर कोड किया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो याद रखेंगे मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन कौन सिक्रेट करता है, कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन दिया है आयोडाइज्ड सॉल्ट इज यूजफुल बिकॉज। जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ आयोडीन, वो यूजफुल होता है हमारे लिए, क्यों। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए इम्प्रूव डाइजेशन, क्या इससे इम्प्रूव हो जाती है डाइजेशन। ऑप्शन बी इंक्रीजेज रेजिस्टेंस टू डिजीज, क्या हमें ये बचाता है बीमारियों से। ऑप्शन सी कंट्रोल द थायराइड ग्लैंड, क्या ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव, क्या इनमें से हर एक ऑप्शन करेक्ट है। तो बताइए ए बी सी या डी। जल्दी से लिखिए आंसर अपनी जगह पे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। ऑप्शन नंबर सी दैट इज कंट्रोल्स द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने में आयोडाइज्ड सॉल्ट हमें मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन दिया है व्हाट इज थायरोजीन। थायरोजीन क्या है। ऑप्शन ए विटामिन है, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी एंजाइम एंड लास्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे नन ऑफ द अबव। तो बताइए थायरोजीन क्या है, विटामिन है, हार्मोन है, एंजाइम है या इनमें से कोई नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। तो जल्दी से लिखिए 5 सेकंड से आपके पास, आराम से लिखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी दैट इज हार्मोन। थायरोजीन क्या है, हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन दिया है आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन इज। कौन सा इनमें से हार्मोन है दैट कंटेन्स आयोडीन। तो किस हार्मोन में आयोडीन होता है, इनमें इन जो हार्मोन यहाँ पे दिए हैं। तो आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन इज। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए थायरोजीन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी इज एड्रेलिन एंड लास्ट ऑप्शन दिया है टेस्ट्रोजन। तो बताइए आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन कौन है इनमें से, ए बी सी या डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में, आता रहता है ये क्वेश्चन। तो बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए दैट इज थायरोजीन। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन दिया है सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन इंक्रीज हार्ट बीट एंड प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जिससे हार्ट बीट इंक्रीज होती है और हम और प्रोड्यूस करता है वो हार्मोन अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। तो उस हार्मोन का नाम आपको बताना है। फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंक्रीज हार्ट बीट, कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी सिक्रीशन से ये होता है। ऑप्शन है आपके पास कॉर्टिसोन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रेलिन, डी ऑप्शन इज टेस्टोस्टेरोन। तो बताइए ए बी सी या डी। तो जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी दैट इज एड्रेलिन। जो 3F हार्मोन भी होता है, फाइट फ्लाइट और फियर। तो ड्यूरिंग टेनेस्ट्रेशंस जब फियर होता है तो ये सीक्रेट होता है। क्वेश्चन 21 क्वेश्चन दिया है व्हाट इज एस्ट्रोजन। आपको बताना है एस्ट्रोजन क्या है।
ऑप्शन ए बून या हड्डी है ये, ऑप्शन बी इज़ हार्मोन, सी इज़ एंजाइम एंड लास्ट ऑप्शन डी इज़ विटामिन। तो बताइए एस्ट्रोजन क्या है। ये बहुत ही ईजी है, हर एक को पता होगा। तो एस्ट्रोजन इज़ हार्मोन, और ये कौन सा हार्मोन है? फीमेल सेक्स हार्मोन। क्वेश्चन 22 क्वेश्चन दिया है, बाय होम एस्ट्रोजन इज़ प्रोड्यूस्ड। तो एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करता है? जो एक हार्मोन है, तो कौन उसको ये करता है प्रोड्यूस? ऑप्शन ए एग, ऑप्शन बी इज़ फॉलिकल्स, सी इज़ कॉर्पस ल्यूटम, डी इज़ यूट्रस। तो बोलो जल्दी से क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करता है? ए बी सी या डी? तो जल्दी से बताइए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फॉलिकल्स। तो एस्ट्रोजन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? फॉलिकल्स में। क्वेश्चन 23 क्वेश्चन दिया है, द फीमेल सेक्स हार्मोन इज। इनमें से आपको बताना है कि फीमेल का सेक्स हार्मोन क्या है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑप्शन सी इज़ इंसुलिन एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑक्सीटोसिन। तो जल्दी से बताइए ए बी सी या डी, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन है इनमें से? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, क्योंकि मैंने पहले ही आपको यहाँ पे दिखाया था एस्ट्रोजन। तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन कौन है इनमें से? एंड्रोस्ट्रोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन, थायरोजिन। तो जल्दी से बताइए ए बी सी या डी। एंड्रोस्ट्रोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन, थायरोजिन। तो जल्दी से बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एस्ट्रोन। क्वेश्चन 25 दिया है। क्वेश्चन इज, इन द ह्यूमन बॉडी विच आर द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट। आपको पता है कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है कैल्शियम और फास्फोरस को बॉडी में। तो इनकी लेवल को रेगुलेट करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, उसका नाम आपको लिखना है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी दिया है ग्रोथ हार्मोन, सी इज़ पैराथायराइड एंड लास्ट इज थायरोजिन। तो बताइए क्या हो सकता है, ए बी सी या डी। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन। तो याद रखेंगे, रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड पोटेशियम लेवल को बॉडी में, फास्फोरस सॉरी। क्वेश्चन 26 क्वेश्चन दिया है, फेरोमोन्स आर फाउंड इन। फेरोमोन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, किन में? इंसेक्ट्स, स्नेक्स, बर्ड्स, बैट्स। तो बताइए जल्दी से फेरोमोन्स किन में होते हैं? इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, स्नेक्स। जल्दी से बताइए, जल्दी से लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन भी है। तो जल्दी से बताइए, 5 सेकंड आपके पास, आराम से देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर कोड कीजिए अपनी जगह पे। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंसेक्ट्स। तो फेरोमोन्स कहाँ पे होते हैं? इंसेक्ट्स में। क्वेश्चन नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। आपको बताना है कि इन ग्लैंड्स में तो कौन सा ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होता है एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे मास्टर ग्लैंड कौन है, उसको किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है। ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड लास्ट ऑप्शन इज पेनक्रियाज। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आता रहता है एग्जाम्स में, क्योंकि इट इज़
वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अब बहुत एग्जाम में रिपीट भी होता है, चाहे लो लेवल का एग्जाम हो, हाई लेवल का एग्जाम हो, दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड दिस क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली बीइंग आस्क्ड। तो बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से कोट कीजिए अपनी जगह पे आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन 28, विच हार्मोन रेगुलेट्स द बॉडी स्लीप वेक साइकिल। जब हम रात को सोते हैं तो फिर सुबह हम खुद उठते हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोन। तो वो हार्मोन कौन है, तो बताइए उस हार्मोन का नाम। ऑप्शन इज ऑप्शन ए इंसुलिन, बी ऑप्शन इज मेलाटोनिन, सी इज एस्ट्रोजन, लास्ट इज टेस्टोस्टेरोन। तो बताइए ए, बी, सी या डी, स्लीप वेक साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से बताइए। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेलाटोनिन, याद रखेंगे मेलाटोनिन। क्वेश्चन 29, क्वेश्चन इज वेयर इज द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड की जगह पे होता है, बॉडी की किस पार्ट में ये होता है, तो वही आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए इन द ब्रेन, क्या ये ब्रेन में होता है थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन बी इन द चेस्ट केविटी, क्या ये चेस्ट केविटी में होता है। ऑप्शन सी इन द नेक, क्या ये नेक में होता है। ऑप्शन लास्ट दिया है इन द एब्डामन, क्या ये एब्डामन में होता है। तो जल्दी से बताइए थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है हमारी बॉडी में, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी इन द नेक, तो नेक में होता है ये। क्वेश्चन 30, क्वेश्चन दिया है विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। तो आपको बताना है कि उस हार्मोन का नाम जो वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए रेगुलेट करता है, वो बॉडी शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में कौन सा हार्मोन हमें हेल्प करता है। तो क्वेश्चन यही है। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए थायरोजीन, ऑप्शन बी इज कॉर्टिसोल, ऑप्शन सी इज ग्लाइकोगन एंड डी इज एस्ट्रोजन। तो बताइए ब्लड शुगर लेवल्स को कौन इनमें से रेगुलेट करता है, ए, बी, सी या डी। जल्दी से कोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन भी है, तो जल्दी से बताइए। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर आपने कोट किया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्लाइकोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स की मेन फंक्शन क्या होती है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, क्या ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को। ऑप्शन बी रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल्स, या कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। ऑप्शन सी इज़ रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्स, क्या ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस रेस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। लास्ट ऑप्शन इज़ रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, क्या ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर, ए, बी, सी या डी। तो 5 सेकंड से आपके पास आराम से देख के क्वेश्चन का राइट आंसर लिखिए अपनी जगह पे। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्स। तो ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस रेस्पॉन्स को रेगुलेट करने में एड्रिनल ग्लैंड इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। तो क्वेश्चन 32 यहाँ पे दिया, क्वेश्चन 32 इज़ विच ग्लैंड रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। तो आपको बताना है कि उस ग्लैंड का नाम जो रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल्स को हमारी ब्लड में। तो बताइए कौन सा ग्लैंड ऐसा है जो रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल्स हमारे ब्लड में। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी पैराथायराइड ग्लैंड, लास्ट ऑप्शन दिया है पेनक्रियास। तो बताइए ए, बी, सी या डी, क्या हो सकता है आंसर, क्या लग रहा है आपको। कैल्शियम लेवल्स कौन रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में, थायराइड, एड्रिनल, पैराथायराइड, पेनक्रियास। जल्दी से बताइए ए, बी, सी या डी। 5 सेकंड है आपके पास, आराम से देख के क्वेश्चन का राइट आंसर कोट कीजिए। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड।
क्वेश्चन 33 क्वेश्चन दिया है ग्रोथ हार्मोन GH इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड। आपको बताना है कि इनमें से ग्रोथ हार्मोन कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड, लास्ट ऑप्शन इज पेनक्रियाज। तो बताइए ए बी सी या डी क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए बी सी या डी, ग्रोथ हार्मोन कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन 34 क्वेश्चन इज व्हाट इज द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बॉडीज मेटाबॉलिज्म। बॉडीज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में कौन सा हार्मोन मदद करता है। ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए इंसुलिन, बी इज़ थायरोजीन, सी इज़ एड्रेलिन, डी इज़ टेस्टोस्टेरोन। तो बताइए ए बी सी या डी कौन सा ऐसा हार्मोन है। तो जल्दी से कोट कीजिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लग रहा है आपको। तो देखते हैं ऑप्शन बी, दैट इज थायरोजीन। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है क्वेश्चन इज विच ग्लैंड प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द रेगुलेशन ऑफ सर्काडियन रिदम्स। सर्काडियन रिदम जिनको एनुअल रिदम्स भी कहते हैं, तो उनको रेगुलेट करने में कौन सा ग्लैंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन जहाँ पे दिया है ऑप्शन ए पाइनियल ग्लैंड, बी थाइमस ग्लैंड, सी स्प्लीन एंड लास्ट ऑप्शन लिवर। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर, ए बी सी या डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर लिखिए अपनी जगह पे। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, दैट इज पाइनियल ग्लैंड। क्वेश्चन 36 क्वेश्चन दिया है विच हार्मोन इज इन्वॉल्वड इन रेगुलेटिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस इन द बॉडी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हेल्प करता है, किसमें रेगुलेट करते हैं, वो क्या करता है रेगुलेट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारी बॉडी में। तो उस हार्मोन का नाम आपको बताना है। तो क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए एल्डोस्टेरोन, बी इज एस्ट्रोजन, सी इज टेस्टोस्टेरोन, लास्ट इज थायरोजीन। तो बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर, ए बी सी या डी। देखिए क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर, 5 सेकंड है आपके पास, आराम से देखिए क्वेश्चन का आंसर कोड कीजिए। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, दैट इज एल्डोस्टेरोन। क्वेश्चन 37 क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द थाइमस ग्लैंड। आपको बताना है कि थाइमस ग्लैंड की प्राइमरी फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स, ऑप्शन बी प्रोड्यूसिंग ग्रोथ हार्मोन, सी इज सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम, लास्ट ऑप्शन इज रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। तो बताइए ए बी सी या डी क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर। प्राइमरी फंक्शन ऑफ थाइमस आपको बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम। क्वेश्चन 38 विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस एड्रेलिन एंड नॉर एड्रेलिन। एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल या पेनक्रियाज। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। क्वेश्चन 39 व्हाट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग यूट्रीन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। यूट्रीन कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने में कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ऑप्शन है आपके पास प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन। तो ए बी सी या डी जल्दी से बताइए क्या हो सकता है आंसर। तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सीटोसिन। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस इन मेल्स। टेस्टिस इन मेल्स में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, सी इज टेस्टोस्टेरोन एंड डी इज प्रोलैक्टिन। ये इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। तो ये कुछ 40 MCQs मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और एक और बात यह है कि
अब जो MCQ सीरीज़ ख़त्म होगी जो ऑन जनरल साइंस, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक, कौन से टॉपिक पे आपका MCQ चाहिए, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। और जो भी 40 क्वेश्चंस मैंने पूछे आपने कितने करेक्ट किए हैं, आप अपना स्कोर ज़रूर हमें हमारे साथ मेंशन करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम बहुत एफर्ट्स लगते हैं आपको आप तक वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आल्सो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।